एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जब मैं सोच रही थी ना कि मेरे को ये नेगेटिव थॉट के ऊपर बात करना है, आई रियली फेल्ट लाइक टॉकिंग इन माई स्लैंग, ओके। बिकॉज ये जो जर्नी मेरी रही है ना, देर वॉज अ टाइम जहाँ पे मैं बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी। I had like good people around. I had my family, I had my friends, I had so many people around who were there for my support. But then वो होता है ना एक कि आपके दिमाग में जो आप थॉट लेके चलते हो, आप उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो कि आप कहाँ जाओगे आगे। तो मैं कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 1.5 ईयर 2 ईयर्स वही लूप में अटकी हुई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ विच जो भी मैं चाह रही थी ना भाई हो ही नहीं रहा था मेरी लाइफ में। मेरे को ऐसा लग रहा था कि आई एम हेल्पलेस, आई एम सफोकेटिंग, लिटरली आई एम सफोकेटिंग। आई यूज टू फील लाइक आई एम ट्रैप। किसी ने मेरे को ना एक बॉक्स में डाल के बंद कर दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव थॉट जो लूप में चलते रहता था मेरे दिमाग में। बट समहाउ माई जर्नी हैज बीन लाइक इट्स बीन 5 to 6 years नाउ। वहां से उस टाइम से वो एक ब्लैक फेस है जो निकल के आज मैं यहाँ पे हूं ना, आई हैव डन मिरेकल्स इन लाइफ। मैंने बहुत सारी चीजें कर ली है यार अपनी लाइफ में, तो वही एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगी। बट जस्ट बिफोर दैट आई वुड वॉन्ट ऑल यू गाइज टू पार्टिसिपेट इन अ स्मॉल एक्टिविटी, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एक थॉट जो आप सोचते हो ना, वो आपके एंटायर एग्जिस्टेंस को डिफाइन करता है। सो आई वॉन्ट ऑल यू गाइज टू रब योर पाम टुगेदर। ऐसे आप रब करना फॉर फ्यू सेकेंड्स, जब तक कि आपको ये वार्मथ फील नहीं होती है ना, बस उसको ऐसे रब करो। एंड राइट आफ्टर दिस आपके ना पाम पे आपको ऐसे प्रेस करना है 5 times ऑन बोथ द हैंड्स। 1 2 3 4 5, ओके। अब एक वाले हाथ पे आपको कुछ अच्छा बोलना है, ठीक है। जैसे कि ये वाले हाथ पे आई एम गोना जस्ट टेल आई लव यू एंड ऑल, कुछ अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स, ठीक है। इट कुड बी एनीथिंग यू फील लाइक। आई वुड टेल आई लव यू, I love you, you are so pretty, you are amazing. I love you, you are so beautiful, you are so pretty, you are amazing. I love you, you are so beautiful, you are so amazing, you are so pretty, you are amazing, you are beautiful. ये वाले हाथ पे ना मैं नेगेटिव वर्ड्स बोलूंगी। I hate you, you are so ugly, I just don't like you. I hate you, you are so ugly, I don't like you. I hate you, I hate you, I hate you, you are so ugly, I just don't like your existence. I hate you, you are so ugly, I don't like your existence. अब देखना धीरे धीरे करके ना जो हाथ में मैंने नेगेटिव वर्ड्स बोले थे, वो धीरे धीरे करके ना मेरा हाथ नीचे जा रहा है। आई एम डूइंग नथिंग। आप खुद से ट्राई करके देख लेना। तो मैं वही बता रही हूँ कि आप जो बोलते हो ना, वो सारे वर्ड्स जो होते हैं उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो हर चीज एक वाइब्रेशन पे काम करते हैं। जो हाथ पे मैंने अभी नेगेटिव थॉट्स बोले थे, वो हाथ धीरे धीरे नीचे जा रहा था, और जो हाथ पे मैंने पॉजिटिव वर्ड्स बोले थे, वो कहीं ना कहीं स्टेबल था। एंड दैट इज वॉट अ थॉट कैन डू टू यू. Usually we all of us have this habit of overthinking before we sleep, and that's the worst habit I would tell, because जो आप रात में सोचते हो वो कहीं ना कहीं वो सारे रात भर टिल द टाइम यू आर स्लीपिंग वो आपके दिमाग में चलता रहेगा एट सबकॉन्शियस लेवल। और आपका दिमाग ना वो चीजें जो भी आप ओवरथिंक कर रहे थे, जो भी चीजें आप खुद को बोल रहे थे, उसको ना वो एक पैटर्न में कन्वर्ट कर लेता है कि आप जो भी बोल रहे हो ऐसा लगता है ना ब्रेन उसको पकड़ रहा है और उसको बस फिक्स कर रहा है अपने दिमाग में। और नेक्स्ट डे जब आप उठते हो ना, जो आप रात में सोच के सो रहे थे, जो बोल बोल के सो रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग आपका ब्रेन नेक्स्ट डे मॉर्निंग काम करेगा। इसलिए इफ इन केस you guys might have noticed any time कि you wake up next day in the morning you feel little heavy, या तो आप neck pain के साथ उठते हो, या तो सर दर्द के साथ उठते हो, या कुछ ना कुछ मतलब uneasiness होता है सुबह में। when you wake up you don't feel like getting up, you feel lazy, your body feels little heavier. ये क्यों होता है? अगर आप बिफोर रात में जब भी सो रहे थे, when you are telling yourself again and again a negative thought कि ऐसे क्यों हो रहा है, जॉब नहीं मिल रहा, या शादी नहीं हो रही, why always like you know I get people who hurt me, या ब्रेकअप हो गया, समझ रहे हो ना। कोई भी नेगेटिव थॉट जो आप चला के सोते हो रात में, रात भर वो प्रोसेस हो रहा है आपके दिमाग में। आपका जो ब्रेन है उसको कैप्चर कर रहा है, उसका एक पैटर्न बन रहा है, और उसका इफेक्ट आपको नेक्स्ट डे दिखेगा। दैट इज वाई यू नो आप देखना, आप लेजी फील करते हो, जो भी लोग ना ब्रेकअप से गुजरते हैं, या जो भी कोई हार्ट ब्रेक से गुजरता है, दे डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, दे डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, दे फील मोर लेजियर, दे फील लाइक स्लीपिंग मोर। कहीं ना कहीं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थॉट दैट यू हैव बीन थिंकिंग, आप डिप्रेशन की तरफ में जाते रहते हो। ये अगर आप अर्ली स्टेजेस में नोटिस कर लोगे ना, यू कैन ब्रेक दैट पैटर्न। वही चीज अगर रात में आप कुछ अच्छा बोल के सोते हो, लाइक यू नो एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन माई फेवर, आई एम अ मैजिक, लाइक यू नो गॉड इज बाय माई साइड, आई एम ब्यूटिफुल, मैं जहां भी जाती हूँ वहां की वैल्यू बढ़ जाती है, लाइक एनीथिंग गुड टू योर सेल्फ, वो रात भर आपके दिमाग में चलेगा।
ठीक है, सबकॉन्शियस लेवल पे एक नया पैटर्न बन रहा है, अ गुड पैटर्न, अ पॉजिटिव पैटर्न। एंड नेक्स्ट डे व्हेन यू वेक अप नो, आपको समझ आएगा, आपकी बॉडी बहुत लाइट फील करेगी, यू विल फील फ्रेश, यू विल फील मोर एनर्जेटिक, आपको लगेगा, आपको फील होगा। जस्ट लाइक ये एक एक्टिविटी में हमने किया, जहां जिस हाथ पे हमने पॉजिटिव अफर्मेशंस बोले, वहां वो हाथ लाइट फील कर रहा था, व्हेन इन कॉन्ट्रास्ट टू द ऑपोजिट हैंड, वैसे ही आपकी बॉडी रिएक्ट करती है वाइब्रेशंस को। सो दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज टोल्ड टू एवरीबॉडी दैट रात में सोने से पहले आप जो देखते हो, आप जो बोलते हो, अगर ये चीजों पे अगर आप अपना कंट्रोल कर लोगे ना, ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ वहीं से चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये लूप आप चलाते रहोगे, टॉकिंग गुड टू योरसेल्फ, यू नो, टॉकिंग पॉजिटिव वर्ड्स टू योरसेल्फ, ये लूप अगर आप चलाते रहोगे ना, इन अ स्पैन ऑफ 21 days to 30 days योर लाइफ इज गोना चेंज ड्रास्टिकली। मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। यू नो, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड विथ मी। देयर वाज अ टाइम लाइक, यू नो, 2017, 18, 19 के इसी ड्यूरेशन में आई वाज गोइंग through some shit, like, you know, the very bad phase in my life. I wouldn't tell bad as of now because that was actually my growing period. तभी जाके ना, just because I wanted to get out of the dark phase, I did a lot of work on myself. Like, you know, उसी time पे I got to know about thought, उसी time पे I got to know about subconscious mind. I started reading books, or else I was never a book lover. I used to always keep names to all the people कि जो भी books पढ़ते हैं ना, मैं उनको बोलती थी, ये क्या book पढ़ रहा है, कौन पढ़ते। But at that time रीडिंग अ बुक एक्चुअली हेल्प मी। तो उस टाइम पे ना ब्रेन से रिलेटेड जितने भी बुक्स थे मैंने पढ़ना स्टार्ट करे। आई रिमेंबर वन डे आई वॉज लाइक सो डन, मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, 3 AM इन द मॉर्निंग नमाज पढ़ी जाती है तहज्जुद की। मैं बस उठी, मैंने जानिमाज बिछाया, एंड आई वॉज जस्ट सीकिंग फॉर हेल्प कि अल्लाह, I never did anything. See, I'm getting emotional right now because that was the phase which actually, you know, I feel that was my growing period as of now. उस टाइम पे मैं बहुत बुरा बोलती थी खुद के बारे में, बट उस टाइम पे मैंने ये सीखा कि एक्चुअली मेरे साथ जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, कि अगर वो चीज हो जाती मेरी लाइफ में तो शायद मैं कहाँ होती पता नहीं। वो नहीं हुआ इसलिए मैं बच गई, इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। आई एम डूइंग वंडर्स इन माई लाइफ, लाइक आई हैव सो मेनी थिंग्स इन माई लाइफ दैट आई हैव अकम्प्लिश सो फार। तो वहां से जब मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी ना, आई रिमेंबर आई एम जस्ट क्राइंग ऑन द प्रेइंग मैट एंड आई एम टेलिंग अल्लाह, आई जस्ट वांट टू कम आउट ऑफ दिस ट्रैप। आई हैव एवरीथिंग बट स्टिल आई फील सफोकेटेड। आई जस्ट फील दैट आई एम ट्रैप्ड इन माई ओन थॉट्स। ओके, तो वहां से मैंने प्रे करना शुरू किया, एंड दैट्स हाउ आई गॉट कनेक्टेड टू द हायर पावर। एंड दैट्स व्हेन, यू नो, व्हेन यू सीक आउट फॉर द हेल्प, कहीं ना कहीं से ना वो हेल्प आ जाती है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि वो हेल्प है करके, उसको ज्यादा एनालाइज नहीं करना होता है। तो व्हेन आई ओपन माई इंस्टाग्राम एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू सम यूट्यूब वीडियो एंड ऑल, वहां से ना चीजें और क्लियर होने लगी कि थॉट क्या होता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट इट आई अंडरस्टूड, एंड देन आई शिफ्टेड एवरीथिंग, आई शिफ्टेड कंप्लीटली। कि मैंने बोला कि अर्शीन, इनफ इज इनफ, कि अब एक बार और नेगेटिव थॉट अगर आएगा ना, आई थिंक वो अब यहाँ से तेरी एग्जिस्टेंस डिसाइड करेगा, एंड आई डोंट वांट दैट टू माई सेल्फ। आई डिजर्व मच मोर बेटर थिंग्स इन माई लाइफ, आई कैन नॉट डू दैट टू माई सेल्फ। तो मैंने क्या किया, पॉजिटिव एक थॉट बनाया, कुछ चीज़ें मैंने पॉजिटिव चीज़ें लिखी, और मैं बार बार पढ़ती थी। एंड धीरे धीरे करके ना, लेकिन विद इन अ स्पैन ऑफ 21 days 28 days वो सारी चीज़ें चेंज होने लगी। आई स्टार्टेड सीइंग वर्ल्ड इन डिफरेंट एंगल, कि जो अर्शीन पहले हर चीज़ में नेगेटिव हो रही थी, कि कुछ अच्छा भी होना, यूज टू फील क्या ही फायदा है, मेरे साथ तो बुरा हो गया ना। बट उसके बाद में, आफ्टर ऑल द पॉजिटिव अफर्मेशंस दैट आई केप्ट डूइंग, उसके बाद में मैं एंटायर वर्ल्ड, लाइक हाउ आई एम सीइंग थिंग्स कंप्लीटली चेंज। अगर कुछ बुरा भी होता था ना, मैं उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ लेती थी, एंड दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। और आज मैं जिस पोजिशन पे हूँ ना, ट्रस्ट मी गाइज, कभी कभी हो जाता है, लाइक ऑलवेज यू कैन नॉट बी ऑप्टिमिस्टिक, ओके, एंड ऑलवेज यू कैन नॉट बी पॉजिटिव, बट नाउ आई हैव बिकम अ पर्सन वेयर आई वुड never talk bad about myself. I would never talk negative about any situation, because कभी कभी ना वाइब्रेशंस इतनी ज्यादा हो जाती है कि बोलते हैं ना कि देख समझ के बोला करो, क्योंकि एक टाइम पे आप कुछ बोल देते हो और वो झट से विश फुलफिल हो जाती है, एंड दैट हैपेंस, ओके, दैट्स रियल, बिकॉज वो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन वाइब्रेशन, द फ्रीक्वेंसीज। तो कभी कभी इतने वाइब्रेशन ज्यादा हो जाते हैं ना कि अगर आप कभी ये बोल दोगे कि आई वॉन्ट टू डाई, यू नेवर नो कि वो कब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। तो आई लाइक लिटरली have control, a lot of control on my thoughts right now. I never talk bad about anyone. I never talk like, you know, bad about any situation that I'm going through. कि अगर अभी भी कोई negative situation आ जाती है ना, I be like negative situation नहीं तो है, it's trying to teach me something. Because अगर मैंने वो dark phase मैंने cross कर लिया, I feel that I can cross anything in life. और मुझे अब ऐसे लगता है कि अगर वो पुराना dark phase मेरे life में नहीं आया होता, तो शायद आज मैं इतनी positive नहीं होती. So that is what I'm telling you.
कि कभी कभी सिचुएशंस के, जो भी सिचुएशंस हमारी लाइफ में चलती है ना, वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम नेगेटिव हो जाते हैं. बट अगर आप अपने आप को ये समझा लोगे कि दैट्स अ सिचुएशन, जस्ट अ स्मॉल सिचुएशन दैट इज ट्राइंग टू टीच यू समथिंग, एंड देन योर एंटायर थिंकिंग, जो आपका पोटेंशियल होता है ना कि एक सिचुएशन को लेके, वो चेंज हो जाता है. सिंपल से एक टेक्निक बताती हूँ जो मैंने किया था एंड दैट एक्चुअली वर्कड इन माय फेवर. तो आपको क्या करना है, आप जो भी सिचुएशन से गुजर रहे हो, या तो जॉब नहीं मिल रही, या तो शादी का प्रेशर है, शादी के बाद ससुराल का प्रेशर है, व्हाट एवर इट इज, ओके, व्हाट एवर द सिचुएशन इज, कोई भी सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं होती कि आप हैंडल नहीं कर सकते हो, बाय द वे, ठीक है. तो एक पेपर लेना, वो पेपर को पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो. एक पार्ट में ना, एक साइड में ना आपके सारे नेगेटिव थॉट्स लिख दो कि कोई भी नेगेटिव थॉट, आई एम नॉट गेटिंग द जॉब, आई एम फीलिंग वेरी बैड, आई फील लाइक आई एम अ बर्डन ऑन माई पेरेंट्स, या फिर एवरीबडी इज गेटिंग मैरिड बट आई एम नॉट गेटिंग मैरिड, या शादी के बाद में बच्चे नहीं हो रहे, आई एम नॉट एबल टू कंसीव, वॉट एवर योर नेगेटिव थॉट्स you are getting right in that moment, write the list. if you are a beginner, ज्यादा बड़े लंबे thoughts मत लिख देना, like 10-15 इतने मत लिखना. try to focus at least on 5 major negative thoughts that you are going through or you are having it in your head, okay. अब उसका opposite statement बनाना on the other end of the page, the other side of the page. तो अगर if you have written like I am feeling bad, just write on the opposite, I am happy, it feels so amazing to be happy, ऐसे लिखना. अगर आप ये लिख रहे हो कि आई एम नॉट गेटिंग मैरिड, तो आई बिलीव दैट आई डिजर्व द बेस्ट एंड बेस्ट थिंग्स कम at its own time and I'm ready to get married. It feels so happy and amazing to get married. तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो. तो जो भी आपने नेगेटिव थॉट लिखा, कंप्लीटली उसका ऑपोजिट लिखना है आपको ऑन द अदर साइड ऑफ द पेज. अब आपने क्या करना है, राइट 21 days, यू हैव टू कीप affirming that कि अगर आपने लिखा कि I am ugly, write you are beautiful, write I am beautiful, right. अगर आपने लिखा कि I am not getting the job, I got a job, जो भी आपके स्पेसिफिकेशंस है वो लिख देना, राइट. आई एम नॉट गेटिंग मैरिड, इट फील सो अमेजिंग टू गेट मैरिड, राइट. अगर इन लॉ सपोर्ट नहीं है, जो भी आपका प्रॉब्लम है इन लॉ से रिलेटेड, माई इन लॉज आर अमेजिंग. सिंपल, समझ में आ रहा है ना. कीप इट वेरी शॉर्ट, कीप इट वेरी सिंपल. अब वो सारे थॉट्स को बार बार बोलते रहो, अफर्म करते रहो. अब मुझे नहीं पता कि आपका जो नेगेटिव थॉट्स, जो भी आपका लूप चल रहा था, वो कितने टाइम से चल रहा था. अगर बहुत सालों से आप ये नेगेटिव थॉट में अटके हुए हो, यू नीड टू डू अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा होमवर्क, ओके. तो उसको मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड देन नाइट, सोने से पहले यू हैव टू अफर्म इट. अगर आप एज अ बिगिनर, आप रिसेंटली आपने ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस में, रिसेंटली आप नेगेटिव लूप में अटके हुए, मेक श्योर कि आप रात में सोने से पहले ये अफर्मेशंस को बोल कर सोया करो. एंड ट्रस्ट मी, 21 days अपने आप को देना, कंसिस्टेंटली देना, योर लाइफ विल चेंज लाइक एनीथिंग. अल्हम्दुलिल्लाह, 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 लाइक अल्हम्दुलिल्लाह, माई लाइफ इज अमेजिंग राइट नाउ. So yeah, I think this video will help you guys, and bye.